है आश्रम बनाने की, बहुत विशालकाय आश्रम बनने की। क्या रखना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, क्या भरना चाहते हो, वो भरिए। भोजन रखा है और मैं फिर भोजन के लिए भटकूं, यह अच्छा नहीं। मेरावर लेवल पर बैठकर बोला जाता है वह सत्संग होता है, जिसमें सब एक आसन पर विराजमान होते, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग में वक्ता से कोई भी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है। गोविंद भगवान की जय। इस दौर में, इस समय में जो बातें अधिकतर दिखने में आ रही हैं, विशेषकर विद्वानों में, एक तो शिष्य बनाने की भूख, दूसरी आश्रम बनाने की प्यास। ये विद्वान दो तरीके से, आज के दौर के विद्वान दो तरीके से भूखे और प्यासे नजर आ रहे हैं। भूख है शिष्य बनाने की, प्यास है आश्रम बनाने की। बहुत विशालकाय आश्रम बनने की प्यास बढ़ी हुई, बन गया फिर और बने। और शिष्य बनाने की भूख, जिसे शिष्य बनाते हैं उसे इसी काम में लगा देते हैं, तुम जाओ और शिष्य लाओ, उन्हें बताओ कि मेरे गुरु के पास बहुत बड़ा मार्ग है, वहां चलिए, उनके शिष्य बनिए। इसी काम में सब शिष्यों को नियुक्त कर देते और वो शिष्यों को पढ़ा पढ़ाया जाता है कि मेरे मार्ग में आइए। सबके मार्ग तो तलवे से भ्रुकुटी तक आते हैं, त्रिकुटी तक आते हैं, और मेरा मार्ग त्रिकुटी से ऊपर जाता है, मेरा ऊंचा मार्ग है। ऐसे वाक्यों से पढ़ा लिखा कर शिष्यों को हर जगह भेजते हैं, जाइए। तलवे से त्रिकुटी के ऊपर मार्ग है और तलवे पर खड़े हुए को त्रिकुटी तक कौन लाएगा। जो शिष्य मिल चुके हैं, 1000, 2000, 10,000, उनमें क्या रखना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, क्या भरना चाहते हो, वो भरिए। उनमें भर नहीं पाया और शिष्य चाहिए। मठ मंदिर आश्रम बन चुका है, जिसमें आप आराम से रह रहे हो, उसे और विस्तार से बनाकर क्या करना चाहते हो। ऐसी कोई विशेषता नजर नहीं आती, बस भूख प्यास में लगे हुए। कब तृप्त होंगे ये कि बस अब मुझे शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं। तृप्ति इनमें नजर नहीं आती। और ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता, भागवत, रामायण में देखा सुना नहीं गया। भगवान ने कब अर्जुन से कहा कि तुम और शिष्य लाइए? परीक्षित से कब सुखदेव ने कहा कि तुम और शिष्य लाइए? धर्मदास से कब कबीर ने कहा कि तुम और शिष्य लाइए? रविदास ने कब मीरा से कहा कि तुम और शिष्य लाइए? इन्होंने तो शिष्य की पात्रता देखकर उसी शिष्य में वह सार भरा कि सारा विश्व अपने आप जान गया कि मीरा क्या है, धर्मदास क्या है, अर्जुन क्या है, परीक्षित क्या है। और अपोजिट पक्ष को भी जान गए। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण क्या है, अर्जुन के द्वारा कृष्ण क्या है, परीक्षित के द्वारा सुखदेव क्या है, धर्मदास के द्वारा कबीर क्या है। ऐसा अपने आप पूरे विश्व ने जान लिया। पर यहाँ विद्वानों की भूख प्यास देखो कि ये समस्त विश्व को अपना शिष्य बना करके जनाना चाहते हैं। ऐसा है नहीं जैसा हो रहा। मेरे पास भोजन न हो तब हम भोजन के लिए जाएं,
या प्रयत्न करें अच्छा है, पर मेरे पास भोजन रखा है और मैं फिर भोजन के लिए भटकूं, यह अच्छा नहीं। मेरे पास कोई शिष्य नहीं है तो मैं किसे बताऊं, उसके लिए मुझे कोई शिष्य चाहिए। और जब मेरे पास शिष्य है तो मैं और शिष्यों के चक्कर में फंसा रहा हूं, ये तो अन्याय ही है। मेरे पास स्त्री है, मैं पर स्त्री के चक्कर में भटकूं। मेरे पास भोजन है, मैं दूसरे के भोजन के लिए भटकूं। मेरे पास धन है, मैं दूसरे के धन के लिए भटकूं। मेरे पास शिष्य है, मैं औरों के शिष्यों के लिए भटकूं। ये तो भटकना ही है। इसे एक भाषा में भूख प्यास ही कहते हैं, तृप्ति नहीं। तृप्ति तो अपने आप में है, जो मेरे पास है मैं उसी में तृप्त हो जाऊं, इसी को तृप्ति कहते हैं। तृप्ति नजर आती नहीं और तृप्ति के वाक्य कहते हैं, शांति के वाक्य बताते हैं। और हम आप सब उस जाल में उलझ जाते हैं। विद्वान कहते हैं इतनी कुंडलियां, इतने चक्र हैं, और उनकी सुनकर और लोग कहने लगे न उनने चक्र देखी न कुंडलियां। यहाँ से यहाँ ब्रह्मांड है, त्रिकुटी के ऊपर सतखंड सतलोक है, न देखा न सुना, कहने लगी सुनकर। यह नहीं बताया कि मुझे एक खंड नहीं दिख रहा है, सतखंड कहाँ से दिखें। पर उन्हीं की सुनकर विचार करने लगी, त्रिकुटी के ऊपर सतखंड हैं। इसी कारण से हम अधूरे हैं। वास्तविकता तो यह है कि असली गुरतब्य क्या है, आइए समझिए। कि मुझे कोई गुरु मिला, मैंने उन गुरु को जाना, जान लिया। जानने के बाद कोई मुझे मिले तो मुझे फिर गुरु के पास नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गुरु को जान लिया है। आप क्या जानना चाहते हो वो मैं जनाऊंगा, इसे ही गुरतब्य कहते हैं। आपने गुरु को स्वयं नहीं जाना और आप दूसरे से कह रहे हो कि चलिए हमारे गुरु के पास। आप 10 साल से गुरु के पास हो, तृप्त नहीं हुए, जिसे ले जा रहे हो वो कैसे तृप्त होगा। गुरतब्य का असली कारण है कि मैं स्वयं तृप्त हो गया हूं। जैसे विवेकानंद ने जिससे बात की उससे यह नहीं कहा कि रामकृष्ण के पास जाइए, स्वयं खड़े होकर के कहा आप क्या जानना चाहते हैं। धर्मदास ने किसी से ये नहीं कहा आप कबीरदास के पास जाइए, आप क्या जानना चाहते मैं जनाता हूँ। मीरा ने कभी नहीं कहा रविदास के पास जाइए, क्योंकि उन्होंने गुरतब्य समझ लिया। आप जिस संशय में हो उस संशय से मैं आपको निवारण कर सकता हूँ, इसी को सत्य गुरतब्य कहते हैं, जो शिष्यों में पाया नहीं जाता। अंधी बातें शिष्यों को बताकर प्रचार के लिए छोड़ रखा है। जब किसी ने प्रश्न किया तो कहते गुरुजी से जाकर मिलिए, और आप तो 10 साल से गुरु से मिले हुए हो, 10 साल में आपने नहीं जाना तो मैं जाकर कैसे जान सकता हूं। यह विवेक लगाइए, विवेक लगाइए। और विवेक सत्संग से होता है, बिन सत्संग विवेक न हो। जो मंच से बोला जाता है वो प्रवचन होता है, और जो बराबर लेवल पर बैठकर बोला जाता है वह सत्संग होता है, जिसमें सब एक आसन पर विराजमान होते, उसी को सत्संग कहते हैं। और जो मंच से बोला जाता प्रवचन होता है, प्रवचन में वक्ता फ्री होता है और सत्संग में वक्ता घिरा होता है। सत्संग में वक्ता से कोई भी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है और प्रवचन वक्ता से कोई प्रश्न नहीं करेगा। तो प्रवचन का आश्रय लेने वाले वक्ता अधूरे ही माने जाते हैं। सत्संग वक्ता भरपूरता से पक्का होता है, इसलिए सत्संग करिए। बिन सत्संग विवेक न होई। प्रवचन से बड़ा महत्व है सत्संग का। सत्संग में कड़वे वचन भी बोले जाते हैं और प्रवचन में प्रिय वचन।
सत्संग में सब प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सत्संग सत्व स्वरूप है और प्रवचन में प्रिय वाक्यों का। इसलिए सत्संग करिए, तब विवेक होगा, तब आप इस अंधेरे से ऊपर उठेंगे और वास्तविकता अपने मार्ग को, अपने आप को जान सकेंगे, उस परमार्थ को जान सकेंगे, उस आत्मा को जान सकेंगे, उस परमात्मा को जान सकेंगे, जिसको जानने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। महातृप्ति, महाशांति प्राप्त होती है। उसी का नाम भक्ति है और ज्ञान है, वैराग है और इस संसार से मुक्ति है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।